जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति वर्षों तक जप करता है, पूजा पाठ करता है, साधना करता है, मंदिर जाता है, गुरुदेव का ध्यान भी करता है, फिर भी उसके जीवन में वो शांति क्यों नहीं आती जिसकी उसे तलाश है? क्यों उसका मन बार बार अशांत हो जाता है? क्यों साधना में मन नहीं लगता? क्यों नाम जप करते हुए भी भीतर क्रोध, ईर्ष्या, भय और मोह बढ़ता चला जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी साधना को रोकने वाला कोई शत्रु बाहर नहीं बल्कि आपके आसपास ही बैठा हुआ हो, कोई अपना ही व्यक्ति हो? गुरुदेव कहते हैं साधक को संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संगति को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा संग मिलता है वैसा ही मन धीरे धीरे बनता चला जाता है। एक दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, लेकिन यदि उसी दीपक को हवा के बीच रख दिया जाए तो उसकी लौ कांपने लगती है। साधक भी ऐसा ही है। गुरुदेव कहते हैं जब तक वह सत्संग, सद्विचार और संयम में रहता है उसकी साधना की ज्योति प्रज्वलित रहती है, लेकिन कुछ प्रकार के लोगों की संगति उस ज्योति को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। ध्यान रखिए, गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि किसी से घृणा करो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि संसार के लोगों को बुरा समझो। उन्होंने केवल इतना समझाया कि जिस संगति से आपका विवेक कमजोर हो, मन अशांत हो और साधना से दूरी बढ़े, उस संगति से सावधान रहो। आज हम ऐसे ही 3 प्रकार के लोगों की चर्चा करेंगे और संभव है इस वीडियो के अंत तक आपको अपने जीवन की किसी एक ऐसी संगति का उत्तर मिल जाए जिसे लेकर आपका मन लंबे समय से उलझा हुआ हो। इसलिए इस बात को केवल सुनिए मत बल्कि अपने जीवन पर लागू करिए। हो सकता है साधना के मार्ग पर सबसे बड़ी चुनौती हमेशा बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, कई बार चुनौती होती है संगति। मनुष्य अकेले अपने विचारों से नहीं बनता, वह अपने आसपास के वातावरण से भी बनता है। गुरुदेव कहते हैं जिस बात को हम रोज सुनते हैं, जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन विषयों पर चर्चा करते हैं, जिन भावनाओं को बार बार देखते हैं, वे सब धीरे धीरे हमारे मन का हिस्सा बनने लगते हैं। एक साधक सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, कुछ देर ध्यान करता है, लेकिन उसके बाद पूरा दिन ऐसी चर्चाओं में बीतता है जिनमें निंदा है, ईर्ष्या है, लोभ है, क्रोध है और दूसरों को गिराने की प्रवृत्ति है। फिर वो शाम को बैठकर कहता है मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? तब गुरुदेव कहते हैं केवल पूजा का समय बदलने से जीवन नहीं बदलता, जीवन का वातावरण भी बदलना आवश्यक है। साधना केवल माला के मनकों में नहीं है, साधना इस बात में भी है कि हम अपने मन को किस प्रकार के विचारों के बीच रखते हैं। कल्पना कीजिए एक साधक की, वो बहुत श्रद्धा से नाम जप करता है, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, वो चाहता है कि उसका जीवन सरल हो, शांत हो और भीतर से पवित्र हो, लेकिन उसके कुछ मित्र हर समय संसार की बुराइयों की चर्चा करते हैं। किसने क्या किया, किसका कितना धन है, कौन कितना आगे निकल गया, किसने किसको धोखा दिया, कौन किससे बड़ा है। धीरे धीरे साधक भी उन्हीं विषयों में रुचि लेने लगता है। फिर उसे महसूस होता है कि उसे पहले जो मन भगवान के नाम में आनंद पाता था, अब वही मन संसार की बातों में अधिक रस लेने लगा है। यही से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि साधना एक दिन में नष्ट नहीं होती, वह धीरे धीरे कमजोर होती है। जैसे किसी पौधे को पानी न मिले तो वह तुरंत नहीं सूखता, पहले उसकी पत्तियां मुरझाती है, फिर उसकी हरियाली कम होती है और अंत में वह पूरा सूख जाता है। साधना के साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए संगति को हल्के में मत लीजिए। गुरुदेव कहते हैं पहला प्रकार जो हर समय निंदा और दोष दर्शन करता है
गुरुदेव के विचारों की रोशनी में पहला व्यक्ति वह है जिसके जीवन का मुख्य विषय दूसरों की निंदा बन चुका है। उसे किसी में अच्छाई दिखाई नहीं देती। कोई कितना भी अच्छा काम करे उसमें दोष निकालना उसकी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर शुरुआत में आपको आनंद जरूर आ सकता है, क्योंकि दूसरों की बातें सुनना मन को बड़ा आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आदत आपके भीतर प्रवेश करने लगती है। आपको भी हर व्यक्ति में कमी दिखाई देने लगेगी। और याद रखिए, जो मन लगातार दूसरों के दोष देखता है वह अपने भीतर झांकने की शक्ति खो देता है। गुरुदेव कहते हैं, साधना का उद्देश्य है अपने भीतर की अशुद्धियों को देखना। लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति क्या करता है? वह अपना ध्यान भीतर से हटाकर बाहर लगा देता है। वह कहता है वो व्यक्ति ऐसा है, उसने यह गलती की, उसमें यह कमी है। लेकिन साधक का प्रश्न होना चाहिए, मेरे भीतर क्या सुधार होना बाकी है? यदि कोई संगति आपको अपने दोषों से दूर और दूसरों के दोषों के करीब ले जा रही है तो ऐसी संगति से सावधान रहिए। दूरी का अर्थ घृणा नहीं है, दूरी का अर्थ है अपने मन की रक्षा करना। गुरुदेव कहते हैं, दूसरा प्रकार जो साधना और सदाचार का मजाक उड़ाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति से भी साधक को सावधान रहना चाहिए। वह व्यक्ति आपकी श्रद्धा का मजाक उड़ाता है। आप कहते हैं मैं नाम जप करता हूँ, वह हंसकर कहता है इससे क्या मिलेगा? आप कहते हैं मैं सुबह ध्यान करता हूँ, वह कहता है इन सब चीजों से जीवन नहीं चलता। आप कहते हैं मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहता हूँ, जबकि वह व्यक्ति कहता है जैसे हो वैसे रहो, दुनिया इसी तरह चलती है। ऐसे शब्द धीरे धीरे साधक के मन में संदेह पैदा करते हैं। पहले वह अपने मार्ग पर विश्वास करता था, फिर वह सोचने लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी साधना ही व्यर्थ है, शायद नाम जप से ही कुछ नहीं होता। यही साधना की असली परीक्षा है। हर व्यक्ति आपके आध्यात्मिक यात्रा को नहीं समझ सकता और आपको हर व्यक्ति से अपनी साधना की स्वीकृति लेने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जिस प्यास का अनुभव नहीं हुआ वो पानी की प्यास को कैसे समझेगा? इसलिए अपनी श्रद्धा को दिखावे का विषय मत बनाइए, शांत रहिए, साधना कीजिए और अपने जीवन में उसके परिणाम को प्रकट होने दीजिए। यदि नाम जप आपको अधिक शांत, अधिक दयालु, अधिक संयमी और अधिक सत्यनिष्ठ बना रहा है तो यही उसका प्रमाण है। गुरुदेव कहते हैं तीसरा प्रकार जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाता है, तीसरा और सबसे सूक्ष्म प्रकार है वो व्यक्ति जो आपकी बुराई की ओर सीधे नहीं ले जाता बल्कि आपके लक्ष्य से धीरे धीरे दूर करता रहता है। वह कहेगा आज मत करो साधना, कल से कर लेना, थोड़ा संसार भी देख लिया करो, इतना नियम किस लिए? जीवन में थोड़ा आराम भी जरूरी है। एक दिन साधक नियम छोड़ता है, दूसरे दिन जप कम करता है, तीसरे दिन ध्यान में टाल देता है और धीरे धीरे जो संकल्प उसने महीनों में बनाया था वह कमजोर पड़ने लगता है। यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि बुरा हो, कई बार वह स्वयं भी अपनी आदतों का गुलाम होता है। लेकिन साधक को यह देखना है कि यह संगति मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या फिर दूर। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति आपको बेहतर बनाता है, संयम सिखाता है, सत्य की ओर ले जाता है तो आपका हितैषी है। और यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके संकल्प से हटाता है तो चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, उससे उचित दूरी बनाना आवश्यक है। साधकों, गुरुदेव की शिक्षा का सार यह नहीं है कि संसार छोड़कर जंगल में चले जाओ, बल्कि सच्ची साधना तो संसार के बीच रहकर मन को निर्मल बनाना है। आप अपने परिवार में रहिए, अपने कार्य में रहिए, समाज में रहिए, लेकिन अपने भीतर विवेक की ज्योति जलाए रखिए। याद रखिए, संगति बदलने से पहले दृष्टि बदलना जरूरी है। हर व्यक्ति को देखकर यह निर्णय मत कीजिए कि वह अच्छा है या फिर बुरा। केवल यह देखिए उसके साथ रहने के बाद मेरे भीतर क्या समय बढ़ रहा है। यदि प्रेम बढ़ रहा है, संगति अच्छी है। यदि करुणा बढ़ रही है, संगति अच्छी है। यदि सत्य बोलने का साहस बढ़ रहा है तो संगति अच्छी है।
यदि आत्मसंयम बढ़ रहा है तो संगति अच्छी है, लेकिन यदि क्रोध बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रही है, लोभ बढ़ रहा है, निंदा बढ़ रही है, साधना में अरुचि बढ़ रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्मता से वातावरण को ग्रहण करता है और यही कारण है कि साधक को सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग केवल किसी संत के पास बैठना नहीं, बल्कि सत्संग का अर्थ है ऐसे विचारों और ऐसे लोगों के संपर्क में रहना जो हमें हमारे श्रेष्ठ स्वरूप की ओर ले जाए। साधक के लिए एक सरल परीक्षा, आज रात शांत होकर अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, गुरुदेव कहते हैं जिन लोगों के साथ मैं सबसे अधिक समय बिताता हूँ उनके कारण मेरे भीतर क्या बढ़ रहा है। दूसरा, क्या मेरी संगति मुझे भगवान के करीब ले जा रही या संसार की अशांति में। तीसरा प्रश्न, क्या मैं अपने जीवन के लक्ष्य प्रति अधिक गंभीर हूँ या हर दिन थोड़ा थोड़ा भटक रहा हूँ। इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से आपको बहुत कुछ देगा। और यदि किसी व्यक्ति से दूरी बनाना आवश्यक लगे तो उसे अपमानित मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए, बस अपने समय और मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि साधक का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, उसे अपने भीतर के अंधकार को हराना है। इसलिए गुरुदेव हमें ये समझाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि क्या जप रहे और क्या सुन रहे हैं। यह भी देखना आवश्यक है कि हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं और किस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रवेश कर देते हैं। इसलिए उन 3 प्रकार की संगतियों से सावधान रहिए। पहला, जो हर समय दूसरों की निंदा करता है। दूसरा, जो आपकी साधना, श्रद्धा और सदाचार का मजाक उड़ाता है। तीसरा, जो आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य और संकल्प से धीरे धीरे दूर करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इन लोगों से घृणा मत करना, क्योंकि घृणा भी मन को बांधती है। बस विवेक रखिए, प्रेम रखिए और आवश्यकता हो तो शांतिपूर्वक दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपका मन बहुत मूल्यवान है। आपके वर्षों की साधना से जो श्रद्धा जगाई है उसे हर संगति के हाथों में मत सौंपिए। अपने मन को भगवान के चरणों में रखिए, अपने समय को सार्थक बनाइए और नाम जप को केवल अपने दिनचर्या नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा बनाइए। शायद आज आपको किसी व्यक्ति से दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं, शायद केवल इतना करना है कि उसके विचारों को अपने भीतर जगह देना बंद कर दे। यही सच्चा विवेक है। साधकों, अगर आज की यह बात आपके हृदय को थोड़ी सी भी छू गई हो तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ाइए। आज अपने जीवन की संगति पर एक बार जरूर विचार कीजिए, और यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे साधक के लिए उपयोगी हो जो अपनी साधना में संघर्ष कर रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।